राधे राधे दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन भगवान श्री हरि के अवतार भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ है और वह दिन खरीदारी के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी कौन सी बहुत ही शुभ और फलदायी वस्तु हैं जिन्हें यदि आप खरीद कर घर लाते हैं तो उससे आपके घर में खूब बरकत होगी और माँ लक्ष्मी का स्थायी भाव पूरे वर्ष बना रहेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि धनतेरस या दिवाली के दिन कुछ ऐसी शुभ चीज भी होती है जो अगर आपको दिखाई दे जाए, आपको नजर आ जाए, तो उसे यह माना जाता है कि आपके घर में अब धन की वर्षा होने वाली है। आपके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरने वाले हैं। आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो बहुत लंबी समय से रुकी हुई है, पूरी नहीं हो पा रही है, पूरी होने वाली है। धनतेरस या दिवाली के दिन यदि आपको नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। नीलकंठ पक्षी जैसे ही यदि आपको दिख जाए तो आप तुरंत अपने मन में जो भी आपके विषय इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसी एक और चीज अगर आपको नजर आ जाती है तो वह भी धन का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको उल्लू नजर आ जाता है तो यह भी बहुत ही शुभ और चमत्कारी माना जाता है। ऐसे में आप तुरंत ही उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके अपनी जो भी मनोकामना है उसके लिए आप माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। अब बात आती है कि धनतेरस के दिन आप किस तरह से कौन कौन सी चीज अपने घर पर ला सकते हैं। आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या कोई मूर्ति या फिर सोने चांदी का सिक्का घर पर खरीद कर लाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हर कोई सोने चांदी नहीं खरीद सकता, क्योंकि जिसकी जैसी समर्थ है वह उसी के अनुसार आज के दिन खरीदारी करना चाहता है। दिवाली का त्यौहार, धनतेरस का त्यौहार हो, हर कोई इस दिन को बहुत शुभ खुशी से मनाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो और उनके घर में जो भी आर्थिक समस्या है वह हमेशा के लिए दूर हो जाए। देखिए, अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप सोने चांदी के आभूषण या सिक्का जरूर खरीद कर लाना, और नहीं तो आप 5 चीजें मैं आपको बताऊंगी, उनमें से चाहे तो पूरी 5 चीज आप खरीद कर ला सकते हैं या कोई भी एक चीज खरीद कर लेकर आए। मिट्टी की मूर्ति, गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी की मूर्ति खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। और जितने भी हिंदू धर्म में जो भी पूजा पाठ है उसमें ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ में मिट्टी की, चाहे वह दिया हो, मिट्टी का कलश हो या फिर मिट्टी की मूर्ति हो, उनसे ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। और हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने के लिए मिट्टी की जो मूर्ति होती है वह सबसे शुभ फल देने वाली मानी जाती है। क्योंकि देखिए, हर कोई सोने चांदी की मूर्ति नहीं खरीद सकता। ऐसे में आप मिट्टी की मूर्ति तो जरूर खरीद सकते हैं। और जो दूसरी चीज है वह है झाड़ू। क्योंकि माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और साथ ही धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदने से घर में पहली दैर्घ्यता दूर होती है, नकारात्मकता दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में माँ लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीद कर उसकी पूजा करने से आपके घर में बहुत सारी चीज ऐसी है, बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो कि बड़ी आसानी से दूर हो जाती है। और क्योंकि झाड़ू को साफ सफाई के काम में भी प्रयोग किया जाता है तो कहते हैं कि जिस घर में गंदगी होती है वहाँ लक्ष्मी जी का वास नहीं हो सकता। अगर आपके घर में साफ सफाई है तो निश्चित ही आपको इस दिवाली माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप अपने घर के साथ साथ अपने आसपास की सफाई भी धनतेरस के दिन जरूर करें। बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं और यह चीज आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। यह है कौड़िया। कौड़ियों को भी माँ लक्ष्मी जी का ही प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि जब भी माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, चाहे वह शुक्रवार के दिन हो, धनतेरस के दिन हो, दिवाली के दिन, या अगर आप एकादशी व्रत में भी माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहते हैं या पूर्णिमा के दिन पूजा करना चाहते हैं, तो माँ लक्ष्मी जी को कौड़ियाँ अर्पित करने के साथ ही उन्हें अपने घर में जिस जगह भी आप रुपए पैसे रखते हैं, अपना धन रखते हैं, वहाँ पर आप इनको रख सकते हैं। ऐसा करने से अनावश्यक रूपों में खर्चों की कमी आती है। घर में जो भी आपके रूप से
पंजीयन आर्थिक बनी रहती है वह सभी दूर हो जाती है और धन में खूब बरकत होती है। परिवार के सदस्यों की आय में वृद्धि होती है। अगर किसी को अच्छी सैलरी नहीं मिल रही होती है तो उनकी सैलरी भी बढ़ती है। देखिए, सबसे पहले तो आपके मन में जो भी आप सामान धनतेरस के दिन खरीदना चाहते हैं उसके प्रति सम्मान होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। आप इस विश्वास के साथ कोई भी सामग्री खरीद कर लाएं कि आप जो भी सामग्री आज धनतेरस के दिन अपने घर की सुख समृद्धि के लिए या धन दान के लिए ले जाना चाहते हैं उससे आपको वही शुभ फल की प्राप्ति हो जैसी आपके मन में कामना है, तो आपको निश्चित ही लाई चीज का शुभ फल प्राप्त होगा। लेकिन अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डर है या अगर आपको किसी ने यह कह दिया कि नहीं, आज तो यह सामान आपको लाना ही नहीं था, तो ऐसे में अगर आपका विश्वास, आपकी जो भी उम्मीदें हैं वह अगर लाई हुई सामग्री से कम हो जाती हैं तो कहते हैं कि उसका इस तरह से फल भी प्राप्त होने लगता है जैसे आपके मन में विचार आने लगते हैं। इसलिए सबसे पहली बात, आप कोई भी उपाय कर रहे हैं या कोई भी ऐसी सामग्री आदि है तो उसके प्रति निष्ठा और विश्वास आप तो धनतेरस के दिन आप कम से कम 5 या 7 कौड़ियाँ लेकर आए जो आपको पूजा पाठ वाली दुकान में बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। अगर आपको मिल जाए तो और अच्छी बात, नहीं तो आप सफ़ेद कौड़ियाँ भी ला सकते हैं। फिर धनतेरस के दिन शाम को सबसे पहले उन्हें गंगा जल से लेकर और उनका पूजन करके रोले अक्षत कुमकुम अर्पित करके माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और फिर आप दिवाली के दिन भी इन कौड़ियों का इसी तरह से पूजन करें। और दिवाली के बाद अगले दिन आप अपने घर के जिस भी जगह में जहां आप पैसे रखते हैं, तिजोरी हो, लॉकर हो, वहां पर इन कौड़ियों को एक साफ लाल कपड़े में गांठ बांध कर रख दीजिए और फिर बाद में जब भी ज़रूरत हो आप इन कौड़ियों को निकाल कर फिर से पूजा करके और इसी तरह से आप रख सकते हैं। इन कौड़ियों को फेंकना नहीं चाहिए। कहते हैं कि अगर कोई कौड़ी टूटी हो तो आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। इसलिए लाने से पहले सबसे पहली बात तो आप देख लीजिएगा कि कोई भी कौड़ी जो है वह खंडित ना हो, साफ सुथरी हो और ठीक हो। धनतेरस के दिन चौथी जो चीज़ है जो आप खरीद सकते हैं वह है नमक। आप चाहे तो सेंधा नमक या डेली वाला नमक या फिर केवल जो आयोडीन नमक मिलता है वह भी आप अपने घर पर खरीद कर ला सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी नमक लेकर आएँ शाम को पूजा करते समय उसे अपने मंदिर के पास में ही रखें और पूजा करने के बाद दिवाली की सुबह इसी नमक के पानी से अपने घर में पोछा जरूर लगाएं और उसके बाद आप अपने भोजन में इस नमक का प्रयोग कर सकते हैं। नमक में पानी का पोछा लगाने से कहते हैं अगर घर में किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव असर है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, लोगों को बुरे सपने आते हैं या आपके साथ कुछ बुरा होता है या किसी भी प्रकार की कोई भी आपके मन में शंकाएं लगातार बनी रहती है या आप तनाव में रहते हैं, तो कहते हैं नमक मिले पोछे का पानी अगर आप दिवाली की सुबह लगाते हैं, कहते हैं कि आपके जीवन से सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। और एक बात, धनतेरस के दिन आप नमक तो खरीद कर ला सकते हैं लेकिन गलती से भी आज के दिन किसी को नमक का दान नहीं करना चाहिए और ना ही नमक किसी को दान देना चाहिए। चाहे आपके पड़ोस में कोई हो, चाहे कैसे भी नमक आपके घर से आज के दिन जाना नहीं चाहिए। कोई भी एक बर्तन, चाहे आप एक चम्मच ही लेकर आए। धनतेरस के दिन आपको कोई भी एक बर्तन जो कि आपकी किचन में प्रयोग होता है जरूर लाना चाहिए। धनतेरस में नई चीज या नई बर्तन खरीदने की परंपरा इसलिए है क्योंकि मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे वह धनवंतरी देव ही थे और जिस दिन वह समुद्र से निकले उस दिन कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि थी। इसलिए हर साल इस दिन धनतेरस के रूप में मनाया जाता है और धनतेरस के दिन नई चीज़ों की खरीदारी करना, खासकर धातु से बनी चीज खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन नए बर्तन खरीदने से 13 गुना ज़्यादा सुख में वृद्धि होती है। इन 5 चीज़ों के अलावा अब आप क्या क्या चीज़ खरीद सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है जो गलती से भी धनतेरस के दिन आपको नहीं खरीदनी चाहिए। सबसे पहली बात देखिए, धनतेरस के दिन आप कपड़े, गहने, बर्तन आदि खरीद सकते हैं लेकिन बर्तनों में भी आपको लोहे और एल्युमिनियम कोई भी धातु या कोई भी बर्तन आपने घर में लेकर नहीं आना चाहिए। लोहे को राहु का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में लोहे का सामान खरीदने से जीवन में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी समस्या आ सकती है। और अगर आप नए कपड़े आज के दिन खरीदना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है काले रंग के कपड़े आज के दिन भूल कर भी ना खरीदें।
उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।